मित्रों, मासिक राशिफल आदेश श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि और चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। हम जल्दी जून के महीने में प्रवेश करेंगे और ये आने वाला जून का महीना हम सबके लिए कैसा रहेगा इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति के हिसाब से हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को निर्धारित कर सकते हैं और इसका प्रभाव निश्चित तौर से हमारे प्रत्येक जीवन में देखने को मिलता है, फिर चाहे हमारा स्वास्थ्य क्यों ना हो, शिक्षा करियर क्यों ना हो, इसके अलावा कार्य क्षेत्र का माहौल क्यों ना हो, बिजनेस में उतार चढ़ाव क्यों ना हो, प्रेम संबंध में खींचातान क्यों ना हो, जीवन साथी का संबंध क्यों ना हो, इस सबकी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। जानेंगे कुछ आसान उपाय जिसको करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपकी होस्ट तो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो मिथुन राशि वाले अपने जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति जून के महीने में शुरुआत में बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही सूर्य और बुध और शुक्र गोचर कर रहे हैं, लग्नेश गोचर कर रहे हैं और केतु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा अब बृहस्पति जो है वो भी आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं। आप समय अनुसार आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे। सबसे बड़ा परिवर्तन जो है बृहस्पति करने जा रहे हैं 2 जून को। ये आपके लगन से निकल के द्वितीय भाव में उच्च अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पे लाभ की स्थिति आपकी बनती नजर आ रही है। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 8 जून को। ये भी कर्क राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को। ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे इनकी युति रहेगी जो है बुध के साथ। इसके अलावा जो है मंगल जो है राशि परिवर्तन करेंगे 20 जून को। ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 22 को और ये भी कर्क राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे और 29 जून को कर्क राशि में रहते हुए बुध जो है वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो ये राशि परिवर्तन आप देखेंगे जून के महीने में। जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, जो कि बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, इनकी स्पीड बहुत बढ़ रही है, तो कई परिवर्तन बृहस्पति का आप इस वर्ष देखने जा रहे हैं। अब क्योंकि बृहस्पति की अवस्था उच्च की हो गई है तो निश्चित तौर से आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आपको लाभ मिलता नजर आ रहा है। खासकर हृदय के मरीज पहले से बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ पहले से समस्या चल रही है, पेट से संबंधित समस्या, तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी ढीली रह सकती है। आप कुछ किसी बात को, किसी मुद्दे को लेकर थोड़ा अपसेट या एंजाइटी फील कर सकते हैं। कुछ नींद की समस्या भी देखी जा सकती है। आंखों की समस्या या कुछ शुगर की समस्या है या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम में भी कुछ आपको तनाव देखा जा सकता है। कुछ पीड़ा या कुछ शारीरिक पीड़ा की समस्या देखी जा सकती है। तो ये छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिलेगी। अब जब मंगल आपके द्वादश भाव में आएंगे तो निश्चित तौर से आपको काफी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या या दिक्कत दे सकते हैं। अब यहाँ पे मंगल, गौरतलब बात है कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में गोचर करें, अपने भाव को देख रहे हैं, तो शत्रु पर आप विजय करेंगे और शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालांकि शत्रु का आपको संभावना देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी समस्या आपको शारीरिक संबंधी देखने को मिलेगी, जल्दी आप उससे पार होंगे। इसके अलावा ये मतलब नहीं है कि आप लापरवाही करें। आप अपना अच्छे से ध्यान रखें और हो सके तो संयम और खान पान को उचित रखें। शिक्षा कार्य की बात करेंगे, पंचम भाव के स्वामी जो है शुक्र लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, उसके बाद द्वितीय भाव में। तो बृहस्पति के साथ इनकी अवस्था है, ठहर के चल रहे हैं, मैच्योरिटी गेन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जो सोच है, विचार, वो परिपक्व हो रहे हैं और उसमें काफी ज्यादा विस्तार आपको देखने को मिल रहा है। क्रिएटिविटी में सुधार मिल रहा है। उच्च शिक्षा में आपके जो है जो इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। साथ ही विदेश के लिए भी आपके प्रयास जो है अनुकूल रहेंगे और आपको इसको सफलता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी है। अनावश्यक खर्चे से आपको बचना होगा, वरना ये आपको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। कार्य की शुरुआत थोड़ी सी आप सावधानी पूर्वक करें। शनि आपके दशम भाव में गोचर करें और दशमेश बृहस्पति आप उच्च के होने जा रहे हैं। सब कुछ आपकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पर डिपेंड करता है। निश्चित तौर से आप इसमें बहुत ज़्यादा आपको सफलता, प्रोग्रेस मिलती नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र की माहौल की समझे तो जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, तो देखिए दशम भाव के स्वामी बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, लगन में है, उसके बाद द्वितीय भाव में उच्च अवस्था में आएंगे। तो जो भी प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, जो आप डील करने जा रहे हैं, जो भी अपने जो है कार्य संबंधित जो भी आप निश्चित रहे, काफी अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। आपकी वाणी में एक परिपक्वता, एक एक्सपीरियंस और एक कह सकते हैं कि मैच्योरिटी झलकती नजर आएगी। इसके अलावा नई जॉब के प्रयास में आपको सफलता मिलती नजर आ रही है। खासकर हम मध्य जून की बात की अगर हम बात करें तो एक अच्छी स्थिति, मजबूत स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर आप इंक्रीमेंट, प्रमोशन के लिए प्रयास करें तो शुरुआत एक अच्छी आपको कह सकते हैं कि स्थिति बनती नजर आ रही है और उसके बाद थोड़ा सा जो स्थिति आपकी विपरीत रह सकती है। कुछ आपके आचरण व्यवहार की वजह से भी कुछ माइनस पॉइंट बनता नजर आ रहा है। नई जॉब के लिए
प्रयास में आपको कुछ असफलता के बाद सफलता मिलेगी, यानी कुछ संघर्ष ऑब्स्टेकल के बाद ही आपको सफलता मिलेगी। तो पहले से ज़्यादा आप अपने आप भीतर पॉजिटिविटी लेकर आएं, तभी आपको सफलता देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे आपके बिजनेस और व्यवसाय की। सप्तमेश जो है आपके लगन में गोचर करें, उसके बाद द्वितीय भाव में। कुल मिला के जो प्लानिंग आप कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि दूरदृष्टि से अगर आप काम कर रहे हैं और किसी लंबे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल बनने वाला है। शेयर मार्केट में से ठहराव देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे, साथ ही प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी कुछ बिजनेस बनने की उम्मीद है, कुछ डील बनने की उम्मीद है और इसके द्वारा आपको लाभ मिलना भी देखा जा सकता है। इसके अलावा घरेलू उद्योग में भी एक स्टेबिलिटी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा नए क्षेत्र में भी आप अपने बिजनेस या व्यवसाय का विस्तार करना का सोच सकते हैं, कुछ प्लानिंग इस प्रकार की कर सकते हैं। खान पान के व्यवसाय में थोड़ा सा गिरावट शुरुआत में देख सकते हैं, खासकर केमिकल के बिजनेस में। इसके अलावा फाइनेंस की स्थिति पहले से ज़्यादा बेहतर रहेगी, कुछ समय बाद उसमें कुछ फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध की हम बात करेंगे तो पंचम भाव के स्वामी लगन में गोचर करें, उसके बाद फिर द्वितीय भाव में बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे। पार्टनर का पूरा सपोर्ट सहयोग आपको देखने को मिल रहा है। पार्टनर आपके अनुकूल, आपके फेवर में बने हुए हैं और आप अपने परिवार के साथ जुड़ने का और परिवार को साथ लेकर चलने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर से आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको अपने भीतर मैच्योरिटी लेकर आनी होगी, गंभीरता और स्थिरता लेकर आना होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप मजाक में या हल्के में ले रहे हैं, जिसका आपको जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। विवाह की चर्चा बहुत ही पॉजिटिव माहौल में बनने जा रही है और इसका उचित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के ये समय अभी आपके अनुकूल बना हुआ है। हालांकि केतु की दृष्टि सप्तम भाव में कुछ ना कुछ अवरोध या रोड़ा का काम करेगा, कुछ विलंब ला सकता है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी करें सोच समझ के करें, एकदम से आप कह सकते हैं कि रिएक्टिव होकर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे तो नुकसान कर सकता है। बहुत ही धैर्य से आपको चलना होगा, क्योंकि सूर्य आपके फिर लगन में प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दूसरों को समझने का भी आपको प्रयास करना होगा, दूसरों के अनुभव से भी आपको सीखना होगा। जीवन साथी के संबंध की हम बात करेंगे तो बहुत ही समय अनुकूल आप लोगों के बीच में बना हुआ, मैच्योरिटी, समझदारी, सहयोगिता एक दूसरे के साथ बनी हुई, अलाइनमेंट बना हुआ है और एक अच्छी दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे। संतान प्राप्ति का भी सुयोग बना हुआ है। थोड़ा सा केतु आपको आपके संबंध में थोड़ा डिस्टेंस जरूर उत्पन्न कर सकता है, सोच विचार में थोड़ा गैप ला सकता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बृहस्पति की स्थिति बाद में मजबूत बनने जा रही है उच्च अवस्था में, तो परिवार का अच्छा खासा बॉन्डिंग या सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। संतान प्राप्ति का सुयोग जैसे मैंने बनाया उत्तम बना हुआ है, तो आप प्रयास करेंगे, सफलता को शुरुआत में देखने को मिलेगी। अब हम जान लेते हैं कुछ उपायों के बारे में। तो देखिए, आपको प्रत्येक बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना है और अथर्वशीष का पाठ नित्य आपको करना है। साथ ही प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीला तिलक अवश्य लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी 108 बार जाप नित्य करें। आप चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। जो ग्रह गोचर की स्थिति आपकी जन्म राशि है लगन के अनुसार बनी हुई है, वो इस प्रकार है। देखिए, द्वितीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में जो है बुध, शुक्र और बृहस्पति की युति बनी हुई है। सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि जो है आपके भाग्य स्थान नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु जो आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। समय अनुसार आप इनमें परिवर्तन देखेंगे। बृहस्पति जो है द्वादश भाव से निकलकर आपके लगन में बहुत अच्छी अवस्था बनने जा रही है। उच्च अवस्था में आपके जो है बृहस्पति आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे, केंद्र भाव में आएंगे, ये आपके लिए काफ़ी ठहराव लेकर आएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 8 जून को, ये भी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अत्यंत शुभ जो है योग बनने जा रहा है। आपके योग कारक ग्रह जो शुक्र है आपके लिए निश्चित तौर से फायदेमंद का समय बनने वाला है। सूर्य 15 जून को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी द्वादश भाव में आएंगे। मंगल 20 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके एकादश भाव में जाएंगे। बुध 22 जून को कर्क राशि यानी आपके लगन भाव में आएंगे द्वादश भाव से निकलकर, और 29 जून को आपके कर्क राशि में रहकर ही वक्री अवस्था में रहेंगे। तो देखिए, अगर स्वस्थ दृष्टि समझे तो धीरे धीरे आपको सुधार देखने को मिलेगा। जो अब तक आपको गिरावट देखने को मिल रही थी या कुछ नुकसान या कुछ खर्चा इसके संदर्भ में आप देख रहे थे, उसमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। घबराहट की समस्या, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, दांतों की समस्या या आपको आंखों की समस्या, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या पाचन की समस्या है या कुछ लीवर से संबंधित समस्या है, तो इसमें धीरे धीरे आपको सुधार आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बाद में कुछ आपको कमजोरी की समस्या जरूर रह सकती है और कुछ आपको खान पान में कमी के कारण कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है, तो खान पान को उचित रखें। इसके अलावा व्यायाम आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना व्यायाम के आप कहीं ना कहीं थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अब शिक्षा की हम बात करेंगे तो देखिए,
चंद्रमा जो आपके लग्नेश अपने गोचर की शुरुआत आपके पंचम भाव से कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी अवस्था नीच की रह सकती है। शुरुआत में थोड़ा आपके लिए उत्साहवर्धक नहीं रहेगा, लेकिन कहते हैं ना कि हर रात के बाद एक सवेरा जरूर आता है, तो निश्चित तौर से अब आपके लिए सवेरा आने वाला है। उच्च के बृहस्पति आपके लगन में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पे इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी और नवम भाव में पड़ेगी। तो शिक्षा के मार्ग में आप समझ लीजिए कि प्रोग्रेस की शुरुआत हो चुकी है और उच्च शिक्षा में भी आपको मनवांछित परिणाम मिलने वाला है। इसके अलावा विदेश के लिए भी आप प्रयास कर रहे हैं, तो आप निश्चित तौर से आप मान लीजिए कि ये आपके प्रयास जो है जरूर सफल होने वाले हैं। इसके अलावा थोड़ा सूर्य के आपके द्वादश भाव में आने की वजह से कॉन्फिडेंट लेवल में थोड़ा सा गिरावट आप जरूर देखेंगे, लेकिन अपने आत्मविश्वास को पकड़ के रखिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपको सफलता मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो आपको जो है दशमेश मंगल बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहे हैं। पहले दशम भाव में बैठ के फिर एकादश यानी लाभ भाव में बैठ के आपको अच्छी गति प्रोग्रेस भी देंगे। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं तो ये महीना आपके लिए इंक्रीमेंट प्रमोशन का है। अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अपनी मेहनत जो है जो बेरोक टोक अब जारी रखें। थोड़ा सा आपको अधिकारी की तरफ से या सीनियर की तरफ से नुकसान उठाना पड़ सकता है, कम्युनिकेशन गैप की वजह से या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कहीं ना कहीं इसके संदर्भ में कुछ नुकसान जरूर देखा जा सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है, क्लैरिटी बनाकर चले, अपनी स्टैंडिंग सबके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत करें और साथ ही साथ अपने काम पे फोकस बना के चले। इसके अलावा नई नौकरी के प्रयास में भी आपको मध्य जून के बाद अच्छी सफलता मिलती नजर आ रही है। बिजनेस की हम बात करें, व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश शनि जो है भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। भाग्येश बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके लगन में गोचर करने जा रहे हैं। जो भी नुकसान आप देख रहे हैं, जो भी कमी आप देख रहे हैं, जो डिले आप देख रहे हैं, आप समझ लीजिए अब वो पूरा होने वाला है, यानी अब दूर होने वाला है। अब गोल्डन पीरियड आपके बिजनेस और व्यवसाय के लिए शुरू होने जा रहा है। अब इसी आधार पर आपको न सिर्फ सफलता मिलेगी, कुछ निर्णय आप महत्वपूर्ण लेंगे और ये निर्णय आपके जीवन में कारगर साबित होंगे। नुकसान को भरपाई करने में आप सफल रहेंगे। घरेलू उद्योग और प्रॉपर्टी के बिजनेस में अच्छा खासा लाभ मिलता नजर आ रहा है और उसी के आधार पर काफी ज्यादा अच्छा स्टेटस आप इंप्रूव करते नजर आ रहे हैं। हालांकि शेयर मार्केट में गिरावट लगातार आप देख सकते हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। विदेश से डील के लिए जो आप काफी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं उसमें आपको लगाम लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। इसकी वजह से आप अपने जो बजट है उसको आप बिगाड़ सकते हैं। फाइनेंस की स्थिति उत्तम रहेगी। प्रेम संबंध की हम बात करें, सूर्य की दृष्टि आपके एकादश भाव से पंचम भाव में पड़ रही है और पंचमेश पहले दशम भाव में फिर एकादश भाव में। देखिए थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलनी होगी। मैं की जहाँ भावना आ जाती है, जहाँ ईगो आ जाती है, वहाँ पे एक दूसरे से समझ थोड़ा जो है घट जाती है और एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से रिश्ते जो है कमज़ोर होने लगते हैं। तो बेहतर यही रहेगा सुनने का प्रयास करें, सहयोगिता बढ़ाए। सूर्य का मध्यम जून के बाद द्वादश भाव में जाना है, तो फिर मंगल प्रवेश करेंगे तो थोड़ा उत्तेजना, उत्साह और ईगरनेस यानी बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपकी देखी जा सकती है। कुछ आप मित्रों के सपोर्ट से भी कुछ दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। तो ये क्योंकि पंचमेश मंगल एकादश भाव में है तो लाभ की तो दे ही रहा है, लेकिन हर चीज लाभ से शुरुआत हो तो ये जरूरी नहीं है। कभी जिंदगी में संघर्ष के साथ भी आपको आगे बढ़ना होगा, थोड़ा आपको इसे सीखना होगा, तो संयम से काम ले। विवाह की चर्चा चला रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको मध्य जून के बाद अच्छी सफलता मिलती नजर आएगी। जीवन साथी का संबंध की हम बात करेंगे तो एक जो आप लोगों के बीच में समझदारी या अलाइनमेंट बना हुआ है उसमें धीरे धीरे और भी सुधार और मजबूती आपको देखने को मिलेगी। आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार आचरण में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि पॉजिटिविटी का संकेत देगा। परिवार को साथ लेके चलेंगे, लेकिन कोई सपोर्ट वहां से मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी के संबंध आपके बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए जो अवरोध है वो दूर होने जा रहा है। बृहस्पति को मजबूती दे। प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप पीली वस्तु का दान करें, गाय की सेवा करें और रोज संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। इसके अलावा हो सके तो सोमवार को शिवलिंग पे कच्चे दूध से अभिषेक अवश्य करें प्रत्येक सोमवार को। यह आपके लग्नेश को मजबूती देगा, स्थिरता लाएगा, फोकस बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस में वृद्धि लाएगा। तो मित्रों ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और ऐसी अन्य जानकारियों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।